बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामि दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लब्बैक 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 या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़अम्मा ज़बदु फ़यज़हबु जुफ़ाअ व अम्मा मा यनफ़अु नास फ़यमकुसु फ़िल अर्द। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमल मासूमीन। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीही गैरु मुनक़ासिमी। मुहम्मदुन ताजु रुसुलिल्लाहि कातिबतन मुहम्मदुन सादिकुल अक़वालि वल कलिमी। मुहम्मदुन ज़िक्रुहु रूहुल लिअन्फुसिना मुहम्मदुन शुक्रुहु फ़र्दुन अलल उममी। रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। खुदाया बहक़ बनी फ़ातिमा के बरक़ौले ईमा कुनी ख़ात्मा। अगर दावतम रद कुनी बर कबूल मनो दस्तो दामाने आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। थाम लो गर पुख्तगी से परचमे फ़िक्रे रिज़ा। थाम लो गर पुख्तगी से परचमे फ़िक्रे रिज़ा। सुल्ह कुल्ली मशगला ज़ेरो ज़बर हो जाएगा। तान लो सीना अगर तुम अपने मसलक के लिए। तान लो सीना अगर तुम अपने मसलक के लिए। बद अकीदा ताइफा सब दर बदर हो जाएगा। रोज तैबा से मिलेंगे तुझको ताज़ा वलवले। रोज तैबा से मिलेंगे तुझको ताज़ा वलवले। फिर तो बस्ती की तरफ रुए कमर हो जाएगा। यक ज़ुबां हो के पढ़ो गर अपने आका पे दरूद। अहदे ज़ुल्मत देखते सब बसर हो जाएगा। यक ज़ुबां हो के पढ़ो गर अपने आका पे दरूद। अहदे ज़ुल्मत देखते ही सब बसर हो जाएगा।
माह तैबा की मदद से दाग यूं बैठेगी फिर। माह तैबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माह तैबा की मदद से दाग यूं बैठेगी फिर। लश्करे आदा चमन से मुंतशिर हो जाएगा। अहले सुन्नत हो अगर तुम फिक्रे हक पे मुत्तहिद, आज ही नाजिल करम अब्रे करम हो जाएगा। लौट आएंगी चमन में फिर से रूठी रौनकें, काफिला फिर से रवां सुए हरम हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु व तम्मा बुरहानुहु व अज़्ज़मा शानुहु व जल्ला ज़िक्रुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु की हम्दो सना और हजूर सरवरे कायनात, मफ़ख़रे मौजूदात, ज़ीनत बज़्मे कायनात, दस्तगीरे जहां, गम गुसारे ज़मां, सैयदे सरवरां, हामिए बेकसां, क़ाइदुल मुरसलीन, ख़ातमुन नबिय्यीन, अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि व अस्हाबिही व बारक वसल्लम के दरबार गौहरबार में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बे ज़ुल जलाल के फजल और तौफीक से मरकज़ अहले हक, मरकज़ सिरात मुस्तकीम में तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तहरीक सिरात मुस्तकीम की तरफ से आज के अज़ीमुश्शान बक़ाए अहले सुन्नत सेमिनार का इनेकाद किया जा रहा है। मेरी दुआ है खालिक़े कायनात जल्ला जलालुहु सबकी काविश को अपने दरबार में कबूल फरमाए और जितने शुरका हैं सबको कदम कदम पे लाखों सवाब अता फरमाए। आज शमसी लिहाज से 17 जून का दिन मेरी वालिदा मुहतरमा मरहूमा का यौम विसाल भी है। तमाम हजरात से अपील है कि उनकी बुलंदी दराजात के लिए दुआ करें। रब्बे ज़ुल जलाल उन्हें फिरदौस में बुलंद मकाम अता फरमाए। बक़ाए अहले सुन्नत सेमिनार मसलके अहले सुन्नत की तारीख के बड़े हसास मोड़ पर मुनक़िद किया जा रहा है। इसमें हालात हाज़िरा में मसलक के तहफ़्फ़ुज़ के लिहाज से जो जिम्मेदारियां हम सब पे आयद होती हैं और जिन खुतूत पे चलकर इस मसलक को बचाया जा सकता है और जो इस वक्त इस मसलक के खिलाफ साजिशें और योरशें हो रही हैं, उनके इदराक के बाद उनसे इस अजीम दौलत को कैसे तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सकता है। मुजद्दिद दीन मिल्लत इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां फ़ाज़िल बरेलवी कुद्दस सिरुल अज़ीज़, आपने अपने बढ़ापे के अय्याम के अंदर जो कैफियत उस वक़्त के हालात के लिहाज से महसूस की, आप फरमाते हैं मरा सोज़ेस अंदर दिल, अगर गोयम ज़बां सोज़त वगर दम दर कशम तरसम के मग़ज़े उस्तख़ां सोज़त। ये शेर आपने फतावा रज़विया में भी लिखा है। मरा सोज़ेस अंदर दिल, मेरे दिल में एक ऐसा सोज है, एक ऐसी जलन है, एक ऐसी तपश है। अगर गोयम ज़बां सोज़त
अगर वो दिल का सोज और दिल की तपश मैं जुबान पे लाऊं तो जुबान जल जाए। अब दूसरी सूरत हाल के जुबान पे अगर ना लाऊं तो फरमाते हैं वगर दम दर कशम, अगर मैं इस तपश को जाहिर न करूं और अपनी सांस अंदर खींच लूं, तरसम मुझे डर है कि मग़ज़े उस्तख़ां सोज़द, कि मेरी हड्डियों की मिख भी जल जाएगी। यानी मसलक के अहले सुन्नत के खिलाफ उस वक़्त जो साजिशें थीं, उनका चूंकि आपको सबसे ज्यादा इदराक था कि हमले कहां कहां हो रहे हैं, और फिर उनके मुकाबले में आप मैदान जिहाद में थे और हर तरफ से आने वाले तीर का मुकाबला कर रहे थे। और अंदरूनी तौर पर जो कुछ लोगों की बेवफाई थी, कुछ दरगाहों के लोगों की, कुछ वाइज़ीन की, कुछ सुन्नी अवाम जो असहाबे सरबत थे उनकी, ये मजमूई तौर पर सारी चीजें जिसको फिर आपने तफसील में जिक्र भी किया, उसके तज़किरे में जिस वक़्त हम वो हालात भी देखते हैं और आज के हालात भी देखते हैं, तो इस बात पर यकीन मोहकम हो जाता है कि अगर ये मसलक बचा हुआ है और यकीनन बचा हुआ है तो अपनी सदाकत और अपने बरहक होने की वजह से बचा हुआ। लेकिन ये फर्ज है हर जमाने के अहले मसलक पर कि वो तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना किरदार अदा करें और साजिशों के मुकाबले में डट कर खड़े हो जाएं। इस बात का हमें पूरा यकीन है कि दुनिया की कोई ताकत इस मसलक को मिटा नहीं सकती और ये मसलक क़यामत तक जाएगा। ये बात मैं कुरान और सुन्नत की रोशनी में कह रहा हूं। लेकिन हमसे क़यामत के दिन मुआख़ज़ा होगा कि जब मसलक पर स्यारात आई, उस वक़्त तुम्हारा किरदार क्या था, तुमने कितनी कुर्बानियां दी, इस सिलसिले में किस कदर जिद्दोजहद की, और अगर आज हिस्सा इस सिलसिले में डाला होगा तो कल इस पर अजर अजीम मिलेगा, और अगर आज कोताही हो गई तो कल माज़अल्लाह बहुत बड़ी नदामत उठानी पड़ सकती है। कुरान मजीद बुरहान रशीद में मुतअद्दिद आयात के अंदर हक के दवाम और हक की बका का तज़किरा मौजूद है। हजारों दलाइल की रोशनी में वो हक यकीनन मसलक अहले सुन्नत व जमात है, और ये अपनी हक़ानियत के बलबूते पर क़यामत तक कायम रहेगा। और माजी में और आज और क़यामत तक जिन लोगों की ज़हानत इस सिलसिले में काम आई, जिनका कलम, जिनका इल्म इस सिलसिला के अंदर उसने किरदार अदा किया, जिस तरह माजी के अंदर हमारे आइम्मा ने किरदार अदा किया है, तो यकीनन ये एक ऐसा सदका जारिया होगा कि जिसकी बुनियाद पर नस्ल दर नस्ल रब्बे ज़ुल जलाल अजर व सवाब अता फरमाएगा। कुरान मजीद बुरहान रशीद में खालिक़े कायनात जल्ल जलालहू सूरह इब्राहीम में 13वें पारे में इरशाद फरमाता है, अलम तरा कैफ़ दरबल्लाहु मसला, क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ने कैसे मिसाल दी है, कलिमतन तय्यबा कशजरतिन तय्यबा, कलमा तय्यबा की मिसाल पाकीज़ा दरख्त जैसी है। कलमा तय्यबा इस्लाम है, कलमा तय्यबा अकीदा अहले सुन्नत व जमात है।
अलम तरा कैफ दरबल्लाहु मसला कलिमतन तय्यबा कशजरतिन तय्यबा अस्लुहा साबित व फरउहा फिस्समा। ये मसलक, ये दीन यूं नहीं है कि जिसको थामने वाली और कायम रखने वाली जड़ें ना हो, या जड़ें हों तो बिल्कुल ऊपर ऊपर हो और थोड़ी सी आंधी से भी वो दरख्त उल्ट जाए। अल्लाह फरमाता अस्लुहा साबित, इसकी जड़ साबित है गहरी जमीन के अंदर, कि कभी इसकी जड़ को हवाएं खींच नहीं सकती। व फरउहा फिस्समा, और इसमें बुलंदी इतनी है कि इसकी टहनियां आसमानों में है, इस पर किसी का साया पड़ नहीं सकता। ये रब्बे जुल जलाल ने कुरान मजीद बुरहान रशीद में कलमा तय्यबा का दवाम और उसकी बका का तज़किरा किया है, और जो बद इतिकादी है और कुफ्र है उसके लिहाज से फरमाया व मासलु कलिमतिन खबीसा कशजरतिन खबीसा। जो गलत बात है, जो गंदा नजरिया है, जो बद इतिकादी है, उसकी मिसाल खबीस दरख्त जैसी है। उज्तुस्सत मिन फौकिल अर्द, ऐसा खबीस दरख्त कि जिसको जमीन के ऊपर से काट दिया गया। अगर मिला के पढ़ेंगे कशजरतिन खबीसतिन तुस्सत मिन फौकिल अर्द मा लहा मिन करार, उसके लिए करार नहीं, उसके लिए बका नहीं, उसके लिए दवाम नहीं। अगरचे किसी मखसूस इलाके में या मखसूस सदी के मखसूस सालों में किसी बद एतकादी को किसी इलाके में कंट्रोल भी मिल जाए, वो हुकूमत भी बना बैठे, तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वो आरजी है, उसका अंदर जमीन के साथ उसकी जड़ों का कोई ताल्लुक मजबूत नहीं, बल्कि उसके लिए ऐसे हमले हैं जो जमीन के ऊपर से उसको काट देंगे। मालहा मिन करार, उसके लिए करार नहीं। तो पता चला कि अगर कलमा तय्यबा है तो उसके लिए करार है, अगर मसलके बरहक है तो उसके लिए करार है। और फिर साथ ये फायदा भी बता दिया कि बद इत्कादी की बुनियाद पर इंसान को अगरचे कई साल भी दवाम मिल जाए, उसके पास एक लम्हे की सौगात और एक लम्हे की अमानत भी नहीं है। और कलमा तय्यबा के लिए तो ये शान है, तुती उकुलहा कुल्ल हीन बिइज़्नि रब्बिहा, इसका फल पकने के लिए ना सालों की जरूरत है ना महीनों की जरूरत है, ये हर घड़ी में ताजा फल देता है। यानी एतकाद बरहक जिस दिल के अंदर है, उस एतकाद का उस मोतक़िद को हर घड़ी फल मिल रहा है। दूसरी तरफ अगरचे तवील वक्त भी वो कलमा खबीसा को मिला हुआ हो, तो उसके नामा आमाल में कुछ नहीं। कलमा तय्यबा और मसलके बरहक, इसके लिए रब्बे जुल जलाल ने ये शान रखी है, तुती उकुलहा कुल्ल हीन बिइज़्नि रब्बिहा, अपने रब की इज़्न से ये कलमा तय्यबा का दरख्त हर घड़ी फल देने वाला है। व यदरिबुल्लाहुल अमसाल लिन्नास लअल्लहुम यतज़क्करून, रब्बे जुल जलाल लोगों के लिए अमसाल बयान करता है ताकि वो समझ जाएं कि दुनिया की जिंदगी इसमें
आसाइशें लेने के लिए, सहूलतें लेने के लिए जो आर्जी है सब कुछ, बातिल नजरियात के पास इंसान को उधर नहीं जाना चाहिए, बल्कि जो दायमी है कलमा तय्यबा की बुनियाद पर, और वो अगरचे महसूस भी ना हो लेकिन यकीन रखना चाहिए, तुक्ति उकुलहा कुल्ला हीन बिइज़्नि रब्बिहा। जब अल्लाह फरमा रहा है कुरान में, तो यकीनन ये कलमा तय्यबा और शजरा तय्यबा हर घड़ी अपने मुतक़िद को इस एतिकाद की बुनियाद पर फल अता करने वाला है। दूसरे मकाम पर इससे पहले खालिक़े कायनात जल्ला जलालहू, बल्कि सूरह रात के अंदर इसी पारे में इरशाद फरमाता है, हक और बातिल नजरियात का नतीजा क्या है। रब्बे ज़ुल जलाल ने सैलाब की मिसाल दी कि जब सैलाब आता है तो ऊपर झाग का गलबा होता है और नीचे पानी होता है। फ़अम्मा ज़्ज़ाबादु फ़यज़्हबु जुफ़ा, लेकिन वो झाग अपने आप को बरकरार नहीं रख सकता, वो आर्जी होता है। अगरचे ऊपर है, देखने वालों को झाग ही झाग नजर आ रहा है और समझते हैं कि शायद पानी तो मिट गया है, पानी की कोई हैसियत नहीं रही, इतना झाग ऊपर दबदबा उसका नजर आता है। मगर थोड़ा सा वक्त गुजरते ही फ़अम्मा ज़्ज़ाबादु फ़यज़्हबु जुफ़ा, वो जो झाग है वो उड़ जाता है। व अम्मा मा यनफ़उन नास फ़यमकुसु फ़िल अर्ज़, और वो खुश एतिकादी और हक कि जो लोगों को फायदा देने वाली है, अल्लाह उसे ही जमीन में दवाम अता फरमाता है। तो हक की अपनी शान है, उसके लिए बका है। अगरचे बज़ाहिर कई इम्तिहान हो, आजमाइशें हो और जाहिर में झाग हो, लेकिन जो लोग झाग का कलमा पढ़ जाएं तो उनकी हैसियत फिर झाग जैसी होती है कि वक्ती तौर पर एक गलबा आता है और वक्ती तौर पर एक उसमें उन्हें रौनक नजर आती है और कुव्वत नजर आती है, लेकिन बद एतिकादी को दवाम नहीं, उसके लिए बका नहीं। बिल आखिर वो जल्द या कुछ देर से उस झाग का खात्मा हो जाता है। और अल्लाह ताला फरमाता है, वअम्मा मा यनफ़उन नास फ़यमकुसु फ़िल अर्ज़, जो लोगों को चीज फायदा देती है वो जमीन में हमेशा रहती है। कज़ालिका यदरिबुल्लाहुल अमसाल, अल्लाह यूं ही अमसाल को बयान करता है। तो इस बुनियाद पर हमें इस सिलसिला में हरगिज नाउम्मीदी नहीं कि अहले सुन्नत का क्या बनेगा। अहले सुन्नत कलमा तय्यबा है, अहले सुन्नत वो हकीकत है जो खामोश पानी की तरह है और जमीन को फायदा देने वाली हकीकत है, जिस अकीदे और नजरिए की बुनियाद पर हर घड़ी फल मिलता है और जिसकी वजह से इंसान की सारी अजमतें जाहिर होती हैं। लेकिन हमारे ऊपर लाजिम है कि इसकी तरक्की में, इसकी तरवीज में, इसकी बका में हम कितना किरदार अदा करते हैं और किस हद तक इसके जो दुश्मन हैं उनको, उनकी उन चीरादस्तियों को जवाब देते हैं और उसके मुकाबले में हम अपना किरदार बुलंद करते हैं। कुरान मजीद बुरहान रशीद में तीसरे मकाम पर सूरह आराफ के अंदर आयत नंबर 58 है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वल बलदु तय्यिब यखरुजु नबातुहु बिइज़्नि रब्बी, जो अच्छी जमीन है उसका सब्जा अल्लाह के हुक्म से निकलता है। वल्लज़ी खबुसा, और जो खराब जमीन है, ला यखरुजु इल्ला नाकिदा, उससे बहुत थोड़ा निकलता है। कज़ालिका नुसर्रिफुल आयाति लिक़ौमी यशकुरून, अल्लाह फरमाता ऐसे ही हम आयात को बयान करते हैं ऐसी कौम के लिए जो शुक्र अदा करने वाली है।
तो ये 3 मकामात से अल्लाह की आयात की, जिसमें फिर अल्लाह ने आयात का हवाला दिया और अमसाल का हवाला दिया, मैंने आपके सामने रखी। और बलदे तैयब किसे कहा गया? अच्छी जमीन। जिस तरह कलमा तैयबा से और शजरा तैयबा से मुराद इस्लाम और मसलक अहले सुन्नत व जमात है, ऐसे ही बलदे तैयब से मुराद भी यही सच्चा नजरिया और सच्चा अकीदा है। अगर ये दिल में है तो फिर आमाल सालिया कसरत से भी है और उनकी कबूलियत भी है, और क़यामत के दिन उनका वजन भी है और वो नेकियों के पहाड़ हैं। और अगर माज़अल्लाह दिल में बद-एतिक़ादी है तो फिर कुछ भी नहीं, बज़ाहिर पहाड़ हो, क़यामत के दिन ला युक़बलु मिन्हु यौमल क़ियामत सर्फ़ुन वला अदल, हदीस शरीफ में है, उसका ना कोई फर्ज कबूल होता है ना कोई नफल कबूल होता है, क्योंकि उसके अकीदे में खोट थी। तो ये अहले सुन्नत व जमात की कीमत इस अकीदे की, और फिर कीमती चीज पर ही हमला होता है। कीमती चीज को ही लूटने की कोशिश की जाती है, और कीमती चीज की हिफाजत का ही शरीयत में खुसूसी तौर पर मुतालबा किया गया है। हदीस शरीफ इस पूरे मजमून को जो बयान करती है, सही बुखारी शरीफ में है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, आप चूंकि ताजदार खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और जो दीन दिया उसको, उसकी हर सदी को, हर साल को, उसके आगाज को, उसके इंजाम को आप पूरी महारत से वाज़े देख रहे थे। तो आपने इरशाद फरमाया, जो बुखारी शरीफ में हदीस नंबर 7312 है, फरमाया लन यज़ाल अम्रु हाज़िहिल उम्मति मुस्तक़ीमा, हमेशा इस उम्मत का अमर मुस्तकीम रहेगा। कोई सदी हो, कोई साल हो, जुज़वी तौर पर किसी इलाके में या किसी वक्त में नुकसान हो सकता है, लेकिन इज्तिमाई तौर पर लन यज़ाला अम्रु हाज़िहिल उम्मति मुस्तक़ीमा, इस उम्मत का जो बरहक है और 73 फिरकों में से जो एक नाजी जमात है, इसका अमर लन यज़ाला, हमेशा मुस्तकीम रहेगा। कब तक? हत्ता तक़ूम अस्साअह, यहां तक कि क़यामत आ जाएगी। लिहाजा अपने इल्म की बदौलत, अपने इल्म की रोशनी में सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत तक के लिए इसके बका को, इसके दवाम को बयान कर चुके हैं। और यही हमारा हौसला है। यानी बज़ाहिर अगरचे बातिल के पास हम लौ लश्कर देखते हैं, बातिल के पास पैसा और असबाब की कसरत देखते हैं, मगर हम उनसे जर्रा भर भी मरऊब नहीं है, क्योंकि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये खुशखबरी सुनाई है कि इस उम्मत का जो सवाद आजम है और जो अहले हक हैं, उनका जो नजरिया है वो 2-4 सदियों तक की नहीं, हत्ता तक़ूम अस्साअह, क़यामत आने तक वो उसको करार मिलेगा, वो बाकी रहेगा। लिहाजा ये दिल में इब्तिदा की गुफ्तगू रखते हुए कि यकीनन मुस्तकबिल अहले सुन्नत का है, करार और बका अहले सुन्नत के लिए है, मगर जो हादिसात हैं, जो खतरात हैं और जो मुख्तलिफ किस्म के हमले हैं, उनके लिहाज से हमें जिस तरह के हमारे अकाबिरीन ने उनका इदराक किया, बर वक्त उनका जवाब दिया, और उसके मुकाबले में
डट के खड़े हो गए और उनकी वजह से फिर दीन हम तक पहुंचा। तो अगली नस्लों तक हिफाजत के साथ दीन पहुंचाने के लिए, और जिस जमाने में हम जिंदा हैं, इस जमाने के अंदर लोगों के नजरियात और अकायद के तहफ्फुज के लिए हमें अपने कारोबार से बढ़कर, अपनी रिहायशों से बढ़कर, अपनी जागीरों से बढ़कर, अपने अहलो अयाल से बढ़कर इस मसलक की फिक्र होनी चाहिए कि जिसके साथ सारी अज़मतें वाबस्ता हैं और जिसके साथ मुस्तकबिल की सारी रौनकें वाबस्ता हैं और जिसकी वजह से क़यामत के दिन जन्नत की टिकट मिलने वाली है और जिसकी वजह से क़यामत के अंदर दवाम और बका मिलने वाला है, इस बुनियाद पर हम ये मौजू मुख्तलिफ अनावीन से शुरू करते हैं, बयान करते हैं, वो छोटी कॉन्फ्रेंस हो या बड़ी कॉन्फ्रेंस से, लेकिन ये पैगाम मुसलसल बातिल के मुकाबले में पेश कर रहे हैं। और जो साजिशों का शिकार होने वाला टोला है उनको भी बार बार समझा रहे हैं कि इस साजिश के रस्ते का शिकार बने बगैर वापस आ जाओ और इस मसलक के लिए जिसने सब कुछ दिया, आज कमरे हिम्मत बांधकर इत्तिहाद और इत्तिफाक के साथ इस हक पर इत्तिहाद सबके साथ हो सकता है और इसकी बुनियाद पर ही हर जंग लड़ी जा सकती है और इसकी वजह से ही इस्लाम को गलबा हासिल हो सकता है। लिहाजा हर किस्म की सुलह कुल्लियत को मुस्तरद करते हुए मसलक अहले सुन्नत व जमात के जो खालिस नजरियात हैं उन पर पहरा देते हुए आज वक्त हमसे तकाजा कर रहा है कि हम आपस में मुत्तहिद हो जाएं, मुनज़्ज़म हो जाएं और मसलक पर जो भी मसलक की तरफ मैली आंख से देखे उसकी आंख निकालने के लिए और मसलक को दबाम देने के लिए बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर शख्स अपना किरदार अदा करने को तैयार हो जाए। फतावा रिज़विया शरीफ जिल्द नंबर 29, इसके अंदर आला हजरत ने एक मेयार हक बताया है। याद रखें, अहले सुन्नत की शर्तें, अहले सुन्नत की पहचान, अहले सुन्नत की अलामतें हर जमाने में जो फितने हैं उनको सामने रख कर मुअय्यन की जाती हैं। जब इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने अपने अहद में वसीया में इनको लिखा तो पहले तो 3 शर्तें बयान की थी और फिर अपनी तरफ से 12 शर्तें बयान की। आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फतावा रिज़विया शरीफ में 20 शर्तें बयान की हैं और उन्हें मेयार हक करार दिया। आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने इस सिलसिला के अंदर हालात को देखकर चंद जुमले आपने लिखे, मैं हूबहू वो जुमले आप हजरात के सामने पेश कर रहा हूं। आप फरमाते हैं, ये सफा नंबर 597 है, आपसे बार बार तकाजा किया जा रहा था, उस वक्त लाहौर से कुछ लोग लिख रहे थे, कुछ दूसरी जगहों से, कि आप कोई जमात बनाएं। और आला हजरत जब ये मकाम लिख रहे थे तो उस वक्त बूढ़े भी हो चुके थे, बीमार भी थे और जलसे वगैरह सब कुछ छोड़कर आप लिखने का काम कर रहे थे। तो 597वें सफ़े पर 5वें नुक्ता में जवाब देते हुए खालिस अहले सुन्नत की एक कुव्वत इज्तिमाई की जरूरत है। पूरा जुमला ये, खालिस अहले सुन्नत की एक कुव्वत इज्तिमाई की जरूरत है, मगर उसके लिए 3 चीजों की सख्त हाजत है। नंबर 1 उलमा का इत्तिफाक, नंबर 2
तहम्मुल मशाक कदर बित्ताक, यानी ताकत के मुताबिक मुशक्कतें बर्दाश्त करना, साल पसंद ना रहना। नंबर 3, उमरा का इत्तिफाक लिवजहिल खल्लाक, यानी उमरा से मुराद है यहां दौलतमंद लोग। दौलतमंद लोग जो हैं वो भी इसके साथ इत्तिफाक करें अल्लाह की रजा के लिए। फरमाते हैं यहां ये सब बातें मफकूद हैं, यानी खालिस अहले सुन्नत की एक कुव्वत इज्तिमाई के लिए जो 3 शर्तें हैं तीनों नहीं पाई जा रही। ना उलमा का इत्तिफाक पाया जा रहा है और ना ही उलमा में सख्त जान हो के काम करने वाला जज्बा है। सहूलत पसंद लोग हैं इल्ला माशाअल्लाह, और ना ही जो दौलतमंद है उनका इस मिशन पर इत्तिफाक है। यहां ये सब बातें मफकूद हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब जो आपने एनालिसिस किया, जो नतीजा है वो मैंने आयात और हदीस की रोशनी में कि जो यकीनन इस मसलक की बका रहेगी, अगरचे हम में से कोई भी ना हो और कोई भी कुछ ना करे, उसने फिर भी बाकी रहना ही है, और रहना है अपने हक की बुनियाद पर, सच्चे होने की बुनियाद पर। अब उस वक्त आला हजरत इतने खतरे महसूस कर रहे थे, तो इतना बाद भी तो बचा हुआ ही है कि हम तक पहुंचा, और उन्होंने ये अलग बात है कि भरपूर किरदार बचाने के लिए अदा किया। लेकिन जो आज के मसाइल हमें सामने नजर आते हैं और कुछ लोग उनकी वजह से बिल्कुल नाउमीद होकर बैठ जाते हैं, तो आला हजरत फरमाते हैं यहां तीनों ही मफकूद हैं। फिर फरमाते हैं हमारे अगनिया नाम चाहते हैं। जो मालदार लोग हैं ये नहीं देखते कि शरी और हकीकी जरूरत क्या कहां है, वो नाम चाहते हैं जो उनकी नुमाइश करे, अगरचे किसी बुरे काम में करे, जिससे उनको सखी और गनी होने का इश्तिहार मिले। फरमाते हमारे अगनिया नाम चाहते हैं, मासियत बल्कि शरीफ दलालत में हजारों उड़ा दे, गुनाहों के कामों में खजानों के मुंह खोल दे, और दीन के लिए जब उनको कहा जाए तो फिर सोच में पड़ जाए। अगला एक जुमला बड़ा काबिल गौर है। फरमाते हैं मदरसा देवबंद को एक औरत ने 50,000 दे दिया। उस जमाने का 50,000 मदरसा देवबंद को एक औरत ने 50,000 दे दिया, मगर किसी सुन्नी मदरसा को भी ये दिन नसीब हुआ? इस्तिफाम से पूछते हैं, मगर किसी सुन्नी मदरसा को भी ये दिन नसीब हुआ? फरमाते हैं अव्वल तो ताइदे दीन मजहब, जिनका नाम लिए घबराएंगे, यानी ये लोग इल्ला माशाअल्लाह, वो जो तीसरी शिक थी अगनिया का इत्तेफाक, कि इनसे कहो कि दीन की ताईद करो, दीन मजहब के लिए कुछ करो, तो नाम लेने से भी घबराएंगे और क्या कहेंगे, मियां ये इन मौलवियों के झगड़े हैं, मियां ये इन मौलवियों के झगड़े हैं। इस ताने का जिक्र उस जमाने में भी हुआ, मियां ये इन मौलवियों के झगड़े हैं, और शर्मा शर्मी खफीफ व जलील चंदा भी मुकर्रर किया। किसी ने यानी उधर वो बूढ़ी 50,000 दे रही थी, तो इनमें से किसी ने 500 का अगर ऐलान किया या 50 का, ला यउद्दुहु इल्ला मा दुमता अलैहि कायमा, फरमाया जब तक सर पे खड़े नहीं रहोगे वो उतना भी नहीं देगा। फिर बल्कि तकाजा कीजिए तो बिगड़े और ढील दीजिए तो सो रहे।
अगर एक बार कहो, दो बार कहो तो क्या मेरे पीछे ही पड़ गए हो। तकाजा करें तो बिगड़े, और अगर कहे कि चलो इनको छोड़ो ये खुद कर लेंगे तो ढील दीजिए तो सो रहे हैं। अच्छा जी, फिर इसमें ये जो सूरत हाल थी, फिर एक बात अपने कारकुनों की भी करते हैं, लेकिन इतने गैरतमंद इमाम हैं, बिल आखिर आपने फरमाया ये जो दूसरों के कारकुन करते हैं हमारे ना कर सकते हैं, ना हमें हमारी शरीयत इजाजत देती है। तो फिर हम कैसे जमात बनाएं, कैसे चलाएं और कैसे मदारस बनाएं। फरमाते हैं इधर हमारे कारकुनों को वो जाल मालूम नहीं, ना वो चाल मालूम है और ना इनके पास वो जाल है शिकार करने वाले, जिससे वहाबिया खज़लहुमुल्लाह ताला बंदगाने खुदा को छल कर ना सिर्फ अपने हम मजहबों बल्कि अपने हम मशरबों से भी रुपया ऐंठते हैं। यानी हमारे कारकुनों को ना वो चाल आती है और ना इनके पास वो जाल है। वहाबिया खज़लहुमुल्लाह, अल्लाह उनको रुसवा करे, जो उनके कारकुनों को चाल भी आती है पैसा लोगों से निकलवाने की, और फिर फरेब से फ्रॉड से कोई भी हो, खा उनके मसलक का हो या उनके मसलक का ना हो, उससे पैसा इकट्ठा कर लेना, ये उनको सारे दाव फरेब आते हैं। इसके लिए रिया व निफाक व मकरो खिदा व बेहयाई व बेइज्जती लाजिम है। यानी कि जिस तरह पैसे की हुसूल के लिए वो कुछ करते हैं, उसके लिए एक तो रिया जरूरी है कि बंदा रियाकार हो, कारकुन जो है, दूसरा मुनाफिक भी हो, तीसरा मक्कार भी हो, चौथा धोखेबाज भी हो, पांचवा बेहया भी हो, छठा जलीलुल नफ्स भी हो, उसकी अपनी कोई इज्जत भी ना हो। ये चीजें पाई जाएं तो फिर वहाबियों के कारकुन का हमारा कारकुन मुकाबला कर सकता है। फरमाते हैं वो ना आप में है ना आपकी शरीयत इसकी इजाजत देती है। वो ना आप में है, यानी ऐ अहले सुन्नत के कारकुनों, वो ये जो गिनवाई है चीजें, बेहयाई, मुनाफिकत, सब कुछ ना आप में है और ना ही शरीयत इस तरह करने का की इजाजत देती है। कहते हैं फिर काम क्यों कर चले। यानी लोग कहते हैं उन्होंने इतनी बिल्डिंगें बना ली, उन्होंने इतना कुछ कर लिया, उन्होंने ये किया वो किया। जिस उनके कारकुनों का जो इस धोखे में और फ्रॉड में और बेहयाई में जब हमारे कारकुन मुकाबला नहीं कर सकते, बल्कि हम इस मुकाबले को जायज ही नहीं समझते, ये हमारी शरीयत हमें इजाजत ही नहीं देती, तो फिर यानी वो कहां से जराए आए और वसाइल कि जिसके नतीजे के अंदर हम माली तौर पर इतने मजबूत हो जाएं कि हम सारे फितनों का मुकाबला करें और उसके मुकाबले में तहफ्फुज का भरपूर किरदार अदा करें। फिर इसकी एक मिसाल लिखते हैं कि वो उनका मजहब और दीन पैसा है जहां से भी मिले। फरमाते अभी एक नंबरी वहाबी एक बाअसर सूफी के यहां चंदा लेने गया। ये बाअसर सूफी था बरेलवी, तो वहाबी उस बाअसर सूफी के पास चंदा लेने गया, तो उन्होंने फरमाया, सूफी साहब ने, हालांकि हमारे कम लोगों को ही ये शऊर होता है जो सूफी साहब को था, तो उन्होंने फरमाया सुना है तुम अहमद रजा के मुखालिफ हो। यानी जब वहाबी उनके पास चंदा लेने गया तो सूफी साहब ने कहा सुना है तुम अहमद रजा के मुखालिफ हो। तो उसने कहा आशा, मैं तो इसी दर का कुत्ता हूं। आला फरमाते कहता है हाशा, मैंने
सोचा भी नहीं कभी मुखालफत का, मैं तो इसी दर का कुत्ता हूं। फरमाते हैं कुत्ता बन के 500 ले गया। तो उन्हें कहा कुत्ता बनना पड़े या खिंजीर, यानी वो ये काम कर सकते हैं। फरमाने लगे ये अब हर तबके पर बाश की। आप चूंकि शुरू में मैंने इस तरह कहा ना कि आपने कहा मरा सोजेस अंदर दिल अगर गोयम जबां सोजत वगर दम दर कशम थरसम के मगज़े उस्तखां सोजत। अगर बोलता हूं जुबान जलती है, नहीं बोलता तो हड्डियां जलती हैं। कारकुनों का जिक्र करने के बाद उलमा की बात करते हैं। ज़ाहिर है कि हर जगह कुछ मुस्तस्ना मौजूद है, और वो जमाना और फिर आज का जमाना, इसको आपने आमने सामने रखना है। फरमाते हैं उलमा की ये हालत है कि रईसों से बढ़कर आराम तलब है। यानी इतनी बड़ी बड़ी नवाबों की तबीयत नवाबी नहीं जितनी इनकी है। इल्ला माशाअल्लाह उलमा की ये हालत है कि रईसों से बढ़कर आराम तलब है। हमायत मजहब के नाम से घबराते हैं उलमा, हमायत मजहब के नाम से घबराते हैं। जो बंदा खुदा अपनी जान इस पर वक्फ करे, मजहब पर, यानी अपने तौर पर तो नाम लेने से भी घबराते हैं, और दूसरा वो बंदा जो अपनी जान हथेली पे रख के मजहब का तहफ्फुज कर रहा है, ये घर बैठ के उसे क्या कहते हैं? फरमाते हैं जो बंदा खुदा अपनी जान इस पर वक्फ करे मजहब के लिए, उसे अहमक कहते हैं, बल्कि मुफसिद समझते हैं। मरा सोजेस अंदर दिल अगर गोयम जुबां सोजत। फरमाते हैं कि खुद तो ऐसा करते नहीं उलमा मशाइख, और जो बंदा वक्फ हो गया दीन के लिए, ये उसको कहते हैं इसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं। जिस तरह तुम अब भी तकरीरें सुनते हो, इसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं। हालांकि कहते हैं उस पर जो बंदा खुदा अपनी जान इस पर वक्फ करे, उसे अहमक बल्कि मुफसिद समझते हैं कि ये बड़ा फसादी है। मुदाहनत इनके दिलों में पैरी हुई है, यानी खुशामद रियाकारी इन उलमा के दिलों में। अब एक जमाना था जब नदवतुल उलमा के खिलाफ आला हज़रत ने फतवा दिया, तो फरमाते हैं अय्यामे नदवा में हिंदुस्तान भर का तजर्बा हुआ। कैसे? इबारात नदवा सुनकर दलालत की रट लगा दे कि जब मैं पेश करता था कि उनकी ये भी गुमराही है, ये भी गुमराही है, तो ये उलमा सब कहते थे, मुझसे आगे बढ़ के लफ्ज बोल जाते थे। और जब कि ये हजरत लिख दीजिए कि ये नदवा वाले गुमराह हैं, तो कहते भाई लिखवाओ नहीं, भाई लिखवाओ नहीं, हमारे फुला दोस्त बुरा मानेंगे, लिखवाओ नहीं, हमारे फुला दोस्त बुरा मानेंगे, और हमारे फुला उस्ताद को बुरा लगेगा। बहुत को ये ख्याल के मुफ्त में ओखली में सर देकर मूसल कौन खाए। ओखली ये देखा ना, दौरी डंडा, तो दौरी है ओखली और मूसल है डंडा। कि जब उनको कहें कि ये दस्तखत कर दो इस पर जो ये नदवा के खिलाफ मैंने लिखा, उनके बारे में गुमराही लिख दो, तो वो कहते हैं ये तो ऐसे है कि अपना सर दौरी में डालें और डंडे को दावत दे के ऊपर से लगता रहे।
ओखली में सर देकर मूसल कौन खाए, बद मजहब दुश्मन हो जाएंगे, फिर दांतों पे रख लेंगे, फिर गालियां फपतियां देंगे, अखबारों में इश्तिहारों में छापेंगे, तरह तरह के बोहतान और इफ्तरा उछालेंगे। अच्छी भली जान बची हुई हमें बचा रहने दो। तो ये जिस चीज का शिकवा आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने किया, आज भी हमने हूबू वैसे देखा। बाज को यह है कि हिमायत मजहब की तो सुलह खुली ना रहेगी, हर दिल अजीजी हमारी खत्म हो जाएगी। यह हालत लिख रहे हैं, यानी आज के लिहाज से पॉपुलैरिटी नहीं रहेगी, मुतनाजा बन जाएंगे। फिर मुतनाजा बन गए तो क्या होगा? अगर हक की हिमायत कर दी तो फिर क्या होगा? कहते हैं जाकर पुलाव कौर में कौन खाएगा। पुलाव कौर में नजराना में फर्क आएगा। या कम अज कम आओ भगत तो आम नहीं रहेगी। पहले जो लोग चश्मों पे आंखों पे बिठाए हुए हैं तो सारे दुश्मन हो जाएंगे, सारे मुखालिफ हो जाएंगे, सिर्फ एक हक की हिमायत करने की वजह से। ये उलमा का हाल है इल्ला माशाअल्लाह, कि जो हक की हिमायत करने को ये समझते हैं कि मुसीबत गले डालनी है, ओखली में सर देना है और अपना सारा प्रोटोकॉल और पॉपुलैरिटी ये खत्म कर देना है। फिर फरमाते हैं कि जो इत्तिफाक के उलमा की बात की थी कि उलमा का इत्तिफाक हो जाए, ये जरूरी है खालिस कुव्वत आले सुन्नत की बनाने के लिए कि उलमा का इत्तिफाक हो जाए। फरमाते हैं इत्तिफाकी उलमा का ये हाल कि हसद का बाजार गर्म है। हक बोले तो बतेरे सच्चे भी उसके मुखालिफ हो जाए, उसकी तौहीन तशनी में गुमराहों के हम जुबान बने, यानी अपने हक कहने वाले के मुकाबले में बदअकीदा लोगों के हम जुबान बन गए कि हैं लोग इसे पूछते हैं। वजह क्या बनी कि लोग इसे पूछते हैं और हमें नहीं पूछते, यानी इसे बुलाते हमें नहीं बुलाते। तो फिर इसको जेर करने के लिए बदअकीदा लोगों के साथ भी इत्तेहाद कर लेना चाहिए इसके मुकाबले में। अगला लफ्ज आप फरमाते हैं वो कौम के अपने में किसी जी फजल को देख ना सके, वो कौम कि अपने में किसी जी फजल को ना देख सके, अपने नाक्सों को कामिल और कासिरों को जी फजल बनाने की क्या कोशिश करेगी। ये जिनसे अपना बंदा फजीलत वाला देखा नहीं जा सकता, बर्दाश्त नहीं होता कि इसकी ये फजीलत क्यों है। तो जो किसी फजीलत वाले को अपने अंदर बर्दाश्त ना कर सके, वो किसी नाकिस को फजीलत वाला कैसे बनाएंगे? कि उनके अंदर जज्बा हो कि फलां भी कमजोर है, फलां भी कमजोर है, उन्हें पढ़ाओ या उन्हें इस तरह ले आओ, वो भी फजीलत वाले बन जाएं। जो किसी जी फजल को अपने अंदर बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो किसी नाकिस को जी फजल बनाने की कोशिश कब करेंगे? यहां अपने दिल की बात करते हैं और ये बहुत बड़ी बात है। फरमाते हैं हाशा, ये कुल्लिया नहीं मगर लिल अक्सर हुक्मुल कुल है कि हर आलिमी हासिद हो, दूसरे की फजीलत का हसद करे। फरमाया ये अक्सरिया है, ये कुल्लिया नहीं, हर ऐसा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह यहां मुतकल्लिम उमूमे कलाम से जरूर खारिज है। उमूमे कलाम से यानी मैं खुद आसिदीन में दाखिल नहीं हूं। वाले वजह रब्बी अल्हम्दु अबदा
फकीर में लाखों ऐब हैं, मगर मेरे रब ने मुझे हसद से बिल्कुल पाक रखा है। अपने से जिसे ज्यादा पाया, या अल्लाह की पॉलिसी है, अपने से जिसे ज्यादा पाया, अगर दुनिया के मालो मनाल में ज्यादा है दौलत के लिहाज से, तो कल्ब ने अंदर से उसे हकीर जाना कि ये भी कोई चीज है कि जिसका हसद किया जाए। यानी अगर दौलत उसके पास ज्यादा थी तो फिर दिल को समझाया कि ये हकीर है, तो हकीर से हसद कौन करता है? हसद तो किसी आला से क्यों करता है? तो फिर हसद क्या हकारत पर। और अगर दीनी शरफ व इफजाल में ज्यादा है, उसकी दस्त बोसी और कदम बोसी को अपना फखर जाना। यानी अगर कोई दूसरा आलिम मुझे बड़ा नजर आया, मैंने उसकी दस्त बोसी और कदम बोसी को अपना फखर जाना, फिर हसद क्या? अपने मुअज्जम बाबरकत पर, अपने में जिससे हमायत दीन पर देखा मैंने अपने सुन्नी उलमा में से, उसके नशरे फजाइल और खलक को उसकी तरफ मायल करने में तहरीरन तकरीरन साई रहा। मैंने उसकी फजीलतें लोगों के सामने बयान की कि इसकी तकरीर सुना करो, इसके पास बैठा करो। उसके लिए उम्दा अलकाब वज़ा किए, वज़ा करके शाया किए, जिस पर मेरी किताब अल मुतमदुल मुस्तनद वगैरह शाहिद हैं कि उनमें सुन्नी उलमा के अलकाब मैंने लिखे। ये नहीं कि मैं किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुझे अल्लाह ने हसद से फरमाया मेरा दिल पाक रखा है। अल्लाह हमें भी हसद के मरज से बचाए। अच्छा जी, ये उस जमाने की एक वीडियो है लफ्जों में, और इसमें है कि हक की हिमायत फर्ज है और किसी के बलबोते पर ना करो, तुम्हें खुद भुगतना पड़ेगी, और फर्ज है करो, और उसके लिए फिर इस्तिकामत इख्तियार करो, उसके लिए डट जाओ, क्योंकि इसमें बकाए अहले सुन्नत है। अगर यू टर्न ले लिया तो फिर वो सदियों का नुकसान हो जाएगा। आगे जाकर फिर फरमाते हैं बिल जुमला अहले सुन्नत से उमूरे सलासा मफकूद है। वो तीनों बातें जो खालिस दीनी कुव्वत के लिए लाजमी थी, वो तीनों बातें मफकूद हैं। फिर फरमाए सूरत क्या हो, इस पर फरमाते हैं दफे गुमराहा में जो कुछ इस हकीर हेज मीरज से बन पड़ता है। हेज मीरज इसका मतलब है नाचीज, यानी जो कुछ इस फकीर नाचीज से बन पड़ता है। बिहम्दिल्लाह ताला, ये बात भी बड़ी काबिल गौर है। और यहां भी उन्हें बहसीयत इमाम होने के ये वस्फ हासिल है, और हमें बहसीयत गुलाम होने के ये तवाफुक हासिल है। बिहम्दिल्लाह ताला 14 बरस की उम्र से मैं दीन के तहफ्फुज में मशगूल हूं, और मेरे रब के करीम के वजह करीम को हमद कि उसने मेरी बसात, मेरे हौसले, मेरे कामों से हजारों दर्जा जायद इससे नफा बख्शा। हजारों दर्जा जायद, बाकी जो आप चाहते हैं इसी कुव्वते मुतफका पर मौकूफ है। यानी इस ज्यादा मजीद काम अगर चाहते हो तो वो तब ही होगा जब वो कुव्वत आले सुन्नत की होगी कि जिसके तीनों असबाब भी मुयस्सर नहीं है। जिसका हाल ऊपर गुजारिश हुआ, बड़ी कमी उमरा की बेतवज्जोही की है। या उमरा से मुराद तंजीम का अमीर नहीं बल्कि मालदार लोग। बड़ी कमी उमरा की बेतवज्जुही
और रुपए की नादारी है। बड़ी कमी उमरा की बेतवज्जुही और रुपए की नादारी है। हदीस का इरशाद सादिक आया कि वो जमाना आने वाला है कि दीन का काम भी बेरुपया के ना चलेगा। कश्फुल खफा की यह हदीस शरीफ है। अब आला हजरत के आखिरी अय्याम है, फरमाते हैं मैं तो 14 बरस से कर रहा हूं और अब ये जिंदगी के इख्तिताम के दिन आ गए हैं। कोई बाकायदा आलीशान मदरसा, अगरचे मदरसा तो था लेकिन उस वक्त के मुखालिफीन के जो बड़े बड़े मदारिस थे, बिल्डिंग के लिहाज से अगरचे फैज आपके मदरसे का उनके मदारिस से कहीं ज्यादा हुआ। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। आप फरमाते हैं यानी वो जो जंग लड़ी आपने, उस जंग के असरात मकबूलियत पर पड़े। अगरचे अल्लाह ने उसके इवज में फिर कई गुना ज्यादा मकबूलियत अता फरमा दी, लेकिन जाहिरी हयात में सामना हुआ इन चीजों का कि उमरा बेतवज्जी कर रहे हैं, यानी हो वक्त के आला हजरत और उमरा बेतवज्जी कर रहे हैं और फरमाते हैं कि कोई बाकायदा आलीशान मदरसा तो आपके हाथ में नहीं, यानी ये कमी रह गई। हालांकि मदरसा तो था और उसका फैज भी पूरी दुनिया में है, लेकिन जाहिरी बिल्डिंग के लिहाज से इतना बड़ा जो आप चाहते थे, और साथ आप फरमाते हैं कि कोई अखबार पर्चा आपके यहां नहीं कि मसलक का रोजाना अखबार छपता हो, ये नहीं हो सका। मुदर्रिसीन, वाइजीन, मुनाजिरीन, मुसन्निफीन की कसरत बकदरे हाजत आपके पास नहीं। यानी ये वो तड़प ज़ाहिर कर रहे थे कि पिछले तवज्जो खुसूसी इन कामों के लिए करें। मेरे मुरीदीन हामिलीन फिक्र, आगे भी बड़े अजीम लफ्ज हैं, फरमाते हैं जो कुछ कर सकते हैं फारिगुल बाल नहीं, और जो फारिगुल बाल है वो अहल नहीं। जो कुछ कर सकते हैं यानी उनमें सलाहियत है, फारिगुल बाल नहीं, उन पर अपनी जिंदगी गुजारने, बाल बच्चे के खर्चे के इतने बोझ हैं कि वो उनको पूरा करने में लगे हुए हैं। यानी काश की उमरा इनकी जरूरतें पूरी करते और ये दिल लगा के सारा वक्त दीन को देते। जो कुछ कर सकते हैं फारिगुल बाल नहीं, और जो फारिगुल बाल हैं यानी जिनके पास नजराने भी काफी आते हैं, जागीरें भी काफी हैं, और उन्हें कोई आहलो अयाल के खर्चे की फिक्र नहीं, वो कैसे हैं? फरमाते हैं वो आल नहीं, ना लिख सकते हैं, ना पढ़ा सकते हैं, ना तबलीग कर सकते हैं। ये अजीब सूरत हाल है
कि जो कुछ कर सकते हैं वो फारिगुल बाल नहीं, और जो फारिगुल बाल हैं वो अहल नहीं। बाज ने खूने जिगर खाकर तसानीफ की तो छपी कहां से, किसी तरह से कुछ छपा तो इशात क्यों कर हो, छप गई तो बिकी कहां। दीवान नहीं, नावल नहीं कि हमारे भाई 2 आने की चीज का 1 रुपया देकर शौक से खरीदे। यानी फरमाया नावल खरीदने का तो शौक है बंदों को कि नावल 2 आने का भी हो तो रुपए का खरीद लेते हैं कि उसमें दिलचस्प स्टोरियां हैं। और इधर जो पैसा किताब पे लगा, जितना लगा उससे कम भी नहीं दे। यहां तो सर चपीटना है, यानी सर पीटना है। रुपया वाफिर हो तो मुमकिन कि ये सब शिकायत रफा हो कि जो मुझे कमी महसूस हो रही है। मैंने तो 14 साल से अपना जिगर पिघलाया। इसी में एक जगह लिखते हैं अगर किसी को शक है तो वो वक्त निकाल के मेरे पास आ जाए, हफ्ता रहे, महीना रहे, 2 महीने रहे, वो मुझे बताए कि वो मुझे किस मिनट में फारिग देखेगा। अगर वो मुझे किसी जाती काम में देख ले तो वो मेरी शिकायत करे कि मैं कर कुछ नहीं रहा। तो मैं तो 14 साल से लेकर ये कर रहा हूं, लेकिन ये बेरुखी है उमरा की और इस तरह की सूरत हाल है। इस पर आके फिर आपने वो 10 पॉइंट लिखे जो आम आज किताबों में छपते हैं। लोग लिख देते हैं कि आला हजरत ये चाहते थे कि अहले सुन्नत के फरोग के लिए ये 10 काम किए जाएं। वो भी बड़े कीमती उमूर आपने लिखे। इस वक्त नहीं कि मैं वो सारे बयान करूं। इसके साथ आकर आप फरमाते हैं कि मैंने एक सुन्नी होने का सर्टिफिकेट जारी किया। हमारे लिए तो लोग वैसे सोशल मीडिया पर बना दे कि ये कुछ सुन्नी कार्ड देते हैं, तो आला हज़रत से बाकायदा लोग लेते थे सुन्नियत का सर्टिफिकेट। तो आपने फिर उस मकसद के लिए एक किताब लिखी, नूरुल फुरकान बैन जुंदिल इलाहे व अहबाब शैतान, कि अल्लाह का लश्कर कौन है और शैतान के अहबाब कौन है, जिसमें फर्क बयान किया कि सुन्नी और गैर सुन्नी का। और इसके साथ वो रिसाला फतवा रिजविया में मौजूद है, उमूर इशरीन दर इम्तियाज अकायद सुन्नीयीन, सुन्नियों के अकायद की पहचान के लिए 20 शर्तें। उमूर इशरीन, सुन्नियों के अकायद की पहचान के 20 उमूर आपने लिखे। और इनके बारे में आपने ये लफ्ज बोले कि मैं एक मेयार सुन्नियत कायम करना चाहता हूं। तो आप कहते हैं कि चंद साल हुए, ये सफा नंबर 608 पर है 29वीं जिल्द में, चंद साल हुए एक मौलवी साहब शाह साहब वाइज साहब ने फकीर से अपनी सुन्नियत की सनद तहरीरी मांगी। अपनी सुन्नियत की सनद तहरीरी मांगी। फकीर ने उन्हें लिखा और फिर उमूर इशरीन लिखकर भेज दिए कि इन पर ये जो 20 शर्तें हैं तुम दस्तखत करो तो मैं तुम्हारे सुन्नी होने की सनद जारी कर दूंगा। ये चूंकि इशरीन में से चंद में आगे पढ़ूंगा इसलिए मैं इसकी तमीद तुम्हारे सामने रख रहा हूं। फिर उमूर इशरीन लिखकर भेजे, उन्होंने बेतकल्लुफ दस्तखत फरमा दिए। फकीर ने सनदे सुन्नियत उन्हीं भेज दी। तो यहां से यह साबित हुआ कि सुन्नियत की सनदों का मसला रहा है और आला हजरत से लोग सुन्नियत की सनदें लेते रहे हैं। फरमाते हैं यहां आकर आपने अंजुमन नोमानिया लाहौर को यह कहा कि
मेरी ये खिदमत ही तुम कबूल कर लो नई अंजमन बनाने के मुकाबले में, जो कहते हो कि मैं सुन्नियों की एक जमात बनाऊं, तो मेरा ये काम जो मैंने 20 शर्तें लिखी हैं, ये काम तुम इसको तरवीज करो, इसके मुताबिक लोगों के जो अकायद है वो उनकी इस्लाह करो और मेयार हक जो है वो कायम करो। अंजमन अगर इनकी इशात पसंद फरमाए, अंजमन से मुराद अंजमन नोमानिया, और इन पर बिला दगा यानी बिला खौफ तस्दीक को मेयार सुन्नत ठहराए, तो इंशाअल्लाह अज़ीज यही काफी ववाफी है, ज्यादा की जरूरत नहीं। अब ये कितनी बड़ी बात है कि ये 20 चीजों पे पाबंदी कर ले सुन्नी, तो इसी में सब कुछ आ जाएगा। अब इस वक्त आपने वो 20 चीजें लिखी, तो उन चीजों के अंदर चौथे नंबर पे आपने लिखा, तवज्जो करना, ये यानी इतना दबा हुआ खजाना है जिसको वाज़े करने की जरूरत है। 20 उमूर जो मेयार सुन्नियत है, यानी नए नए मेयार बनाने से अच्छा है कि वो उस मेयार पर अपने आप को पेश किया जाए। चौथी शर्त उसमें ये लिखी, जो मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हजरत शेखैन हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक और हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा पर कुर्बे इलाही में तफजील दे, वो गुमराह और मुखालिफ सुन्नत है। कुर्बे इलाही में तफजील दे का मतलब यह है कि वलायत में उन्हें इनसे अफजल समझे। अब कितने हमारे बड़े बड़े शेखुल हदीस इस मसले में आज भटके हुए हैं, और फिर वो फिक्रे रजा के जलसों में तकरीरें भी कर रहे हैं। जो मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को वो जो ताहिरुल कादरी ने खराफात बके, वो तो अलहदा सिलसिला, बचे हुए लोगों में से कितने हैं जो फिसले। जो मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हजरत शेखैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर कुर्बे इलाही में तफजील दे, कुर्बे इलाही में, वो गुमराह मुखालिफ सुन्नत है। और फिर 5वीं शर्त, अब ये वो खाका है जो उलमा के सुन्नी उलमा होने के लिए नहीं, हर सुन्नी वर्कर के सुन्नी होने के लिए भी यही खाका है। 5वें नंबर पर लिखा, जंगे जमल व सिफीन में हक बदस्ते हक परस्त अमीरुल मोमिनीन अली करमल्लाहु ताला वजहू था, मगर हजराते सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम मुखालिफीन, जो मौला अली रज़ी अल्लाह ताला के मुखालिफ थे, की खता इज्तिहादी थी, जिसकी वजह से इन पर तान सख्त हराम, इनकी निस्बत कोई कलिमा इससे जायद, खता इज्तिहादी से जायद गुस्ताखी का निकालना बेशक रिफज है और खुरूज अज दायरा अहले सुन्नत है। जो किसी सहाबी की शान में कलमा तानो तौहीन कहे, उन्हें बुरा जाने, माज़अल्लाह फासिक माने, उनमें से किसी से बुग़्ज़ रखे, मुतलकन राफ़ज़ी है। उमूर इशरीन में ये 5वां। तो अहले सुन्नत में जिनको कुछ लोग सिर्फ तफजीली कहते हैं, तो उनमें से अक्सर वो है जिनसे तान साबित है, का वो काला कव्वा हो पिंडी का, या दूसरे जो वहां के बड़े लीडर हैं, रियाज शाह हो या अब्दुल कादिर शाह या इस तरह के, ये महज तफसीली नहीं है,
इनसे तान साबित है सहाबा पर, और जब तान साबित हो तो वो क्या है, राफजी है, वो सुन्नी नहीं है। फिर एक तबका फिके जाफरी को पांचवी फिका बना रहा है, हम्बली, मालिकी, शाफी और हनफी के साथ। तो आला हजरत ने 7वें नंबर पे लिखा, अहले सुन्नत सदहा साल से 4 गुरोह में मुनहसिर हैं, यानी सुन्नी 4 गुरोह में है, इनसे बाहर नहीं। या सुन्नी हनफी होगा, या सुन्नी शाफी होगा, या सुन्नी मालिकी होगा, या सुन्नी हनफी होगा। जो इनसे खारिज है, बिदती है, नारी है। आज इन सब उमूर से एलानिया बगावत हो रही है, जिनको मेयारे हक आला हज़रत ने लिखा, और बगावत करके फिर कहते हैं हम भी तो आला हज़रत के मसलक पर हैं। इसके साथ जो आखिरी पढ़ता हूं 20वीं शरत, उस वक्त ये जो तहरुल कादरी का स्टाइल है आले सुन्नत की तरफ मंसूब लोगों में, या इसके साथ और जो सुलह कुलियत वाले हैं, इब्तदाई तौर पर ये नदवा का था, नदवातुल उलमा लखनऊ का। तो आला हज़रत ने उनके खिलाफ फतवा दिया। तो फरमाते हैं नदवा सरमाया दलालत व मजमुआ बिदात है, गुमराहों से मेल जोल इत्तिहाद हराम है, इनकी ताजीम मुजबे गज़बे इलाही है। गुमराहों की ताजीम और इनका रद्द इन सिदादे लानते इलाही की तरफ बुलाना है। अगर चाहते हो कि तुम पे लानत ना हो तो फिर उनका रद्द करो। इन्हें दीनी मजलिस का रुकन बनाना दीन को ढाना है। अब इसमें यार में ये सुन्नी होने के लिए शर्त लिखी, खा वो सुन्नी आलिम है, खा वो सुन्नी पीर है, खा वो सुन्नी वर्कर है, खा वो किसी मजहबी जमात का रुकन है या सियासी जमात का रुकन है, कि अगर वो बद मजहबों की ताजीम करेगा और बद मजहबों से मेल जोल रखेगा तो उसका ये अमल शरीयत पर हमरा तसव्वुर किया जाएगा। आज आला हजरत का नाम लेकर कल एक नाम नेहाद ने अपने आप को कादरी कहलाकर सुलह कुलियत को फरोग दिया, और आज उससे बड़ा हमला रिजवी कहलाकर किया जा रहा है। ये किसने कहा कि सियासी को इजाजत है? जिस सियासत में इजाजत होगी वो सियासत हराम है, और जो सियासत दीन के लिए हो उसमें हरगिज ये इजाजत नहीं है। एक एक मोहल्ले के लोगों को बचाने की फिक्र थी आला हजरत को, और ये थोक से लाखों को सुलह कुलियत की भट्टी में गिरा रहे हैं, और जर्रा भर ना पहले फायदा हुआ ना बाद में होगा। इस तरह कभी भी निजाम मुस्तफा नहीं आ सकता, किसी दिन भी, कि हमें उनके वोटों की लालच है और ये है और वो है। सब झूठ है, सब फराड है। शर्म की बात है। वो हाजी सनाउल्लाह 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, जिस बदबख्त ने खुद कहा था कि कादियानी और मुसलमान भाई भाई हैं, और जिसने कहा था वो भी नमाज पढ़ते हैं, कादियानी हम भी पढ़ते हैं, वो भी रोजा रखते हैं, हम भी रखते हैं, फर्क क्या है?
उससे खत्म नबूवत की भीख मांगना हमाकत नहीं तो और क्या। मीर भी क्या सादा हैं, बीमार हुए जिसके सबब उसी गद्दार के लौंडे से दवा लेते हैं। ये सब फ्रॉड है, ड्रामा है। अब वही कह रहा है कि फैजाबाद में इन्हें फलां कुव्वत ने बिठाया था, और अब कुछ वक्त गुजरेगा फिर क्या फलां ने चलाया था। तो क्यों किसी की चाबी से चलते हैं? ये मदीने का इशारा क्यों नहीं देखते? रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या 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 रसूल। तो आला हजरत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह से हमारे असलाफ ने जो सबक सीखा, हम गिनती में 2 हों या 4, अल्लाह के फजल से वही सबक आखिरी सांस तक पढ़ाने का अज़म कर रखा है। मेरे शेख कामिल जुनैद ज़मा हाफिजुल हदीस हजरत पीर सैयद मोहम्मद जलालुद्दीन शाह साहिब नक्शबंदी कादरी कुद्दस सिरुल अजीज, आपके शेख कामिल ख्वाजा खाजगान किबला आलम हजरत पीर सैयद नूरुल हसन शाह साहिब बुखारी कुद्दस सिरुल अजीज आस्ताना आलिया कैलावाला शरीफ, उनकी ये किताब है अल इंसान फिल कुरान। इसमें जामे माने तरीके से आपने सबक दिया, और बकाया अहले सुन्नत का वो सबक यानी कूजे में दरिया बंद कर दिया। यानी बकाया अहले सुन्नत के लिए लाजिम है कि सुन्नी ये यकीन रखे कि इब्ने अब्दुल वहाब ने जो नजरिया तौहीद का पेश किया वो सब झूठ था, और बकाया अहले सुन्नत के लिए लाजिम है कि सुन्नी ये यकीन रखे कि रवाफिज का मोहब्बत अहले बैत का दावा सब झूठ है। चूंकि सतफ्तारिक उम्मती अला सलासिन व सबईन फिरका, 73 फिरके, कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला वाहिदा, एक नाजी। अब जिस चीज में 72 कुव्वतें मिलावट करने वाली हो, एक कुव्वत आगे हिफाजत करने वाली हो, तो वहां कितने खतरे हैं मिलावट के। और फिर इमाम सावी रहमतुल्लाह अलैह ने ये जो हाशियतुस्सावी अला जौहरत तौहीद है इल्म कलाम में, आप इसमें लिखते हैं सफा नंबर 31 पर, फमिन आजल ज़ालिका इहताजत अहलु सुन्नति लिइखराज अकाइदिहिम। सुन्नी मोहताज हैं, बाकी मोहताज नहीं, कि अपने अकायद दलाइल की रोशनी में ढूंढ ढूंढ के दलाइल बयान करें। क्यों? हमारे एक उस्ताद थे, वो फरमाते थे कि सुन्नी अकीदा यूं है जैसे दूध में मक्खन है, कि होता है मगर नजर नहीं आता, और निकालने के लिए फिर एक प्रोसेस है। ये नहीं कि कोई कहे कि कहते हो कि दूध में मक्खन है तो अभी निकालो, तो है सही मगर वैसे नजर नहीं आएगा, झूठ नहीं हक है। और फिर इमाम सावी ने जो यहां लिखा, उन्होंने कहा दूध भी फिर और तरह का है। मैं अमूमन ये मिसाल नजरिया पाकिस्तान में देता रहा हूं इस आयत से कि एक तरफ अफरंगी था,
और दूसरी तरफ हिंदू बनिया था। मिम बैन फर्श व दम, एक तरफ गोबर था और दूसरी तरफ खून था। अल्लाह ने दो पलीद चीजों से पाक निकाल के दिखा दी, जिसे पाकिस्तान कहा जाता है। यहां वो कहते हैं कि लिखराज अकायदिहिम मिन बैन फर्स व दम लबनन खालिसन साइगल लिशारिबीन। कहते हैं वो 72 झूठे नजरियात इस्लाम के अंदर जो लोगों ने घड़े और फिर बाहर वाले झूठ, कहा कि सुन्नी मोहताज है कि ये गोबर और खून के बीच से हक जाहिर करे, जिस तरह रब भैंस के अंदर मिन बैन फर्श व दम, गोबर और खून के बीच से दूध निकालता है। ना गोबर उसमें मिक्स होता है, ना खून की रंगत होती है, और वो दूध बिल्कुल खुशबू वाला, लबनन खालिसन साइगल लिशारिबीन। इस वास्ते बातिल अकायद को उस मेहनत की जरूरत नहीं जो अहले सुन्नत को जरूरत है। वहां गोबर दर गोबर है और वहां गंदगी दर गंदगी है, और ये अल्लाह का एक नूर है कि जिसको मुख्तलिफ गंदगियों से यूं ज़ाहिर किया गया है कि किसी गंदगी की मिलावट नहीं, और अल्लाह ने हर नूर इसको अता फरमा रखा है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। और यहां इत्तिहाद की बात को भी समझाया गया। गंदी नाली को किसी गंदी चीट से कोई इज्तिनाब नहीं, वो खुद गंदी है, ऊपर से और गंद पड़े तो गंद में गंद जा रहा। पेशाब में मजीद गंदगी पड़े तो कोई बात नहीं, लेकिन दूध में एक छींट भी बर्दाश्त नहीं। अब वो जो गंदी नाली दामन खोल के बैठी है कि जो गिराना है गिरा लो, ये नहीं कि उसमें वुसअत बड़ी है और दूसरी तरफ दूध तंग दिमाग है, या गंदगी का ढेर बड़ा बहादुर है, जो मिल जाए उसको परवाह नहीं, और दूध बड़ा बुज़दिल है। नहीं, दूध होने का ये तकाजा है कि इसमें कोई गंद ना आए। ये इसके दूध होने का तकाजा है कि इसमें कोई बातिल मिक्स ना किया जाए, किसी बातिल से इत्तेहाद ना किया जाए। सैयद नूरुल हसन शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, आपने लिखा सफा नंबर 343 पर, बकाया अहले सुन्नत के लिए इन दो चीजों को सामने रखना आज के हालात में फर्ज है। इब्लीस लईन ने दो ग्रोहों को जिधर उनके नफ्स का मैलान पाया है धोखा दिया, यानी शैतान की शैतानी के भी कुछ तरीके हैं। वो जिधर किसी की तबीयत को देखता है किस तरह मायल है, उसी तरह को उसके लिए फंदा बनाता है। हजराते शिया को मोहब्बत अहले बैत और आले अतहार का धोखा दिया है, और वो नहीं जानते कि मोहब्बत अहले बैत क्या है और उसका अमल किस तरह हुआ करता है, और मोहब्बत की असल और हकीकत को नहीं जानते। और हजरात वहाबिया नजदिया को तौहीद का धोखा दिया है, और वो नहीं जानते कि तौहीद किसको कहते हैं, और उसकी हकीकत से नाशनासा और आमा हो रहे हैं। आज ये जितने सकालर हैं जो जिन्हें वहाबियत के अंदर भी तौहीद नजर आती है और उसको फॉलो करना चाहिए और उसको आइडियल बनाते हैं, और रवाफिज में मोहब्बत अहले बैत जिनको आइडियल नजर आती है, यही हमला है सबसे बड़ा अहले सुन्नत पर। हमारे अकाबिर ने तो कहा ये शैतान का धोखा है। मोहब्बत अहले बैत भी अहले सुन्नत में है और अकीदा तौहीद की चाशनी भी अहले सुन्नत में है।
आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा उलमा के लिहाज से कि जो हक पे पैरा दे ये उसको मुफसिद कहते हैं या उसको अहमक कहते हैं। जिस वक्त हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सदाकत पे हमला हुआ कराची में, और वो हमला महज एक शख्स पे नहीं था, सारे सहाबा और अहले बैत पे था रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम, कि जिसकी बुनियाद पर उन्हें जालिम करार देकर खिलाफत से नाअहल करार दिया जा रहा था, और जिन्होंने खिलाफत मानी उन सब पे एतराज हो रहा था, और वो खिलाफत सारे असहाब ने भी मानी है, सब आल ने भी मानी, और साथ कुरान की कतियत पे हमला था कि जो माज़अल्लाह बाग के मसले में अदल नहीं कर सके वो कुरान के जमा करने में क्या करेंगे। पूरे दीन पे हमला था, दीन की असास पे हमला था, और इन लोगों में उस वक्त तो क्या आज तक कोई एक भी ऐसा शख्स नहीं है जिसने बरसरे पैकार आकर उस मलूना को जवाब दिया हो, और ये जरूर समझी हो कि दीन के तहफ्फुज़ के लिए जवाब देना जरूरी है। अल्लाह के फजल से हमने उसका जवाब दिया, और जवाब भी पीर सैयदना मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की किताब से खुसूसी दिया। यानी इनको हक से इतना बुग़्ज़ है, चलो मुझसे तो बुग़्ज़ था, कम अज कम पीर मेर अली शाह साहब को देख लेते। और कितना यानी कितनी टेढ़ी तकसीम है कि अगर वो तौहीन है तो फिर पीर साहब ने भी तौहीन की माशाअल्लाह, जबकि हरगिज़ तौहीन नहीं। और तकरीबन 4 साल गुजरने को हैं, मैंने वार्निंग दी थी कि कहीं अपने घर में बैठकर तस्फिया की वो इबारत सिर्फ पढ़ के उसका क्लिप बनाकर वायरल कर दो कि ये पीर साहब ने लिखा, हम तशरीह कुछ भी नहीं करते। आज तक ये क्यों ना कर सके कि जो पीर साहब ने लिखा है वो हमारी हिमायत में है। आज के सज्जादा नशीनों की हिमायत में नहीं जो उनकी मसनद में बैठे हैं, वरना कम अज कम मैंने तो कहा था जो तुम तशरीह करोगे हम वो मान लेंगे, करके दिखाओ। मेरी तशरीह के सिवा या तशरीह करते ही नहीं, जो उन्होंने लिखा वो वही तो उम्मत को बता दो कि उन्होंने हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की इज्जत के दिफा के लिए रवाफिज़ की दलील जिक्र करके उसका जवाब दिया। कम अज कम सिर्फ इतना ही कर दो तो बड़े बड़े धरती धकेल और बुर्जमेहर आज तक मुंह छुपाते फिर रहे हैं, और गैरों के साथ मिलकर पूरे नजरियाती अहले सुन्नत पर हमले में वो मुजरिम करार पाए। और साथ ये बात भी कुछ लोगों का एतराज था, मैं ज़िम्नन उसका जवाब भी देना चाहता हूं, जो कहते हैं कि वहां सईदा पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का पीर साहब ने तो कोई जिक्र ही नहीं किया। तो मैं बताना चाहता हूं कि जिस दलील का जवाब दिया पीर साहब ने, जिस एतराज का जवाब दिया, जिस सवाल का जवाब दिया, उसमें वाज़े तौर पर सईदा पाक का नाम लिखा। और ये कानून है कि अस्सवालु मुआदुन फिल जवाब, के सवाल जवाब में दोहराया जाता है, यानी उसका एतबार होता है। ना लिखे फिर भी वो मानना पड़ता है। अल अशबा वन नज़ाइर जो इब्ने नुजैम की किताब है उसूल फिक़ह में, इसका अल कायदातुल हादिया अशरा 11वां कायदा है, अस्सवालु मुआदुन फिल जवाब, के सवाल जवाब में खुद ब खुद मोतबर होता है। दोबारा लफ्जों में अगर ना भी जिक्र किया जाए
तो जो कुछ सवाल में है वो जवाब में सारे का सारा मोतबर होगा। ये ऐसा कुलिया है कि जो फितरत पर है। आला हजरत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फतावा रज़विया में बार बार इसका तज़किरा किया और यहां तक लिखा जिल्द नंबर 11 में सफ़ा नंबर 211 पर कि अक्लो नकल का कायदा इजमाइया है। अकल का भी और नकल का भी। अक्लो नकल का कायदा इजमाइया है। अस्सवालु मुआदुन फिल जवाबी, के जवाब में सवाल का इयादा मोतबर होता है। आम सी बात है, बच्चे से पूछो, आप कहे कि तेरे पास 5 रोटियां हैं, वो कहे हैं। अब हैं के बाद आप उसको कहें कि 5 चादरें दो, तो वो कहेगा मैंने जो है कहा है तो उस सवाल के जवाब में कहा है। तो मैं 5 रोटियों का मैंने इकरार किया है, मैंने 5 चादरों का इकरार। अस्सवालो मुआदुन और इयादा से दोहराया गया। अगर जो उसने ये नहीं कहा कि जरूरी तौर पे हाँ मेरे पास 5 रोटियां हैं, सिर्फ हाँ कहने से और इस पर तलाक निकाह के बड़े बड़े मसाइल जो उनका मदार है। किसी ने किसी को कहा कि मैं ज़ैनब का मिसाल के तौर पर तुझसे निकाह करता हूं, क्या तूने ज़ैनब को कबूल किया? उसने कहा मैंने कबूल किया। अब ये नहीं कहा कि मैंने ज़ैनब को कबूल किया। तो कबूल किया के बाद वो कोई और दावा करे तो कहा जाएगा कि जिसका जिक्र पहले था उसी के साथ कबूल लगेगा। अस्सवालु मुआदुन फिल जवाब। और यहां पर पीर साहब ने लिखा इस मौजू पर एक और दलील जो फरीके मुखालिफ की तरफ से दी जाती है वो ये है कि अल्लाह ताला ने बमूजब आयत ततहीर अहले बैत अलैहिम रिदवान को पाक गर्दाना है। लिहाजा सय्यदतुन निसा रदियल्लाहु ताला अन्हा फदक का दावा करते हुए किसी नाजायज अमर की मुर्तकिब नहीं हो सकती, क्योंकि शिया कहते वो मासूमा है, लिहाजा नाजायज अमर की मुर्तकिब नहीं हो सकती। इसका पीर साहब जवाब देना चाहते हैं। तो जिसका जवाब देना चाहते हैं वो फिर जवाब में उसका इयादा मोतबर होगा कि उन्होंने किसके बारे में कहा, किसका नाम लिया राफिज ने, पीर साहब ने किसका नाम तज़किरा किया दलील में। उसके बाद जवाब में उसी हस्ती का सारा जवाब है, उसके बारे में तज़किरा है। और इस पर आपने जवाब में कहा, इस दलील का तफसीली जवाब आगे चलकर आयत ततहीर की फसल में दिया जाएगा। यहां इतना कह देना काफी है कि आयत ततहीर का मतलब हरगिज ये नहीं कि ये पाक दुरू मासूम है और इनसे किसी किस्म की भी खता का सरजद होना नामुमकिन है, ये मतलब नहीं। इसका मतलब ये है कि अगर बमुक्तदाए बशरियत उनसे कोई खता सरजद भी हो तो वो अफ़्व ततहीर इलाही में दाखिल होगी। अब जिस सवाल के जवाब में ये सारी इबारत लिखी, बाकी हजरात ज़िम्नन आएंगे जिनका तज़किरा पहले किया गया, उनके लिए ये जवाब पहले होगा, क्योंकि अस्सवालु मुआदुन फिल जवाब। और यहां ये बात भी बड़ी अहम है, जो खयानत तकरीबन सारे उस टोले ने की कि बोला तो गया था माकबल माबाद दोनों में तय्युन किया गया था सियाक से कि ये कौन सी खता, खता इज्तिहादी, लेकिन उन्होंने खता से भी आगे खताकार बना दिया। खताकार, यहां तक कि जो FIR कटी थी उसमें, और ये वो मीनारे पाकिस्तान वाले शाजी जो हैं उन्होंने बाकी जिन्होंने इन्होंने सैयदा पाक को खताकार कहा है माज़ल्लाह, अगर जर्रा भर भी अगर उनके ये बेटे होते तो अपनी जुबान से कम अज कम ये लफ्ज गढ़ के ना बनाते।
खता और खताकार में जमीन और आसमान का फर्क है। खता और खताकार में एक पिंडी के बुड्ढे शाह जी हैं, अभी तक उनको होश नहीं आ रहा, और पीछे एक तकरीब में वो भी ये कि खता जब निस्बत की तो फिर खताकार साबित हो गया, खता से खताकार। हालांकि इस पर बाकायदा हमारे अकाबिर फैसला सुना चुके हैं। हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, आपकी किताब है मराज अल बहरैन। मराज अल बहरैन के अंदर इस चीज को लिखा, जो फारसी नुस्खा है उसमें सफा नंबर 38 है। तवज्जो करना, बसा बाशर कि असले फेल खता व मासियत बुआद। कई बार होता है असल फेल तो खता और मासियत होता है, फाइल रा खाती वासी न खानन, मगर उस फेल के फाइल को खताकार नहीं कह सकते। फेल तो खता था, मगर उस फेल के फाइल को खाती न खानन, खताकार नहीं कह सकते, वासी न खानन, और गुनाहगार नहीं कह सकते। उलमा गुफ्तान अकले शजरा अज आदम, आदम सफी सलावतुल्लाह अलैहि मासियत बूद अम्मा उरा अलैहिस्सलाम आसी खानदन अज अदब नबवत कौलहु ताला व असा आदम रब्बहु फगवा वना फरमूद काना मिनल आसीन वल गावीन, बल्कि दर मकाम इत्तिदार अज वे भी फरमायत फनसिया वलम नजिद लहू अज़मा। अब इसका एक तर्जुमा उन्हीं के लफ्जों से, यानी मुतर्जिम मराज अल बहरैन सफा नंबर 68 है। बाज औकात ऐसा होता है कि काम तो खता और मासियत होता है, मगर फाइल को खताकार और आसी नहीं कहा जा सकता। यानी काम तो खता होता है, मगर फाइल को खताकार, काम तो खता होता है मगर फाइल को खताकार, और चले जाए कि जब खता भी इज्तिहादी हो फिर तो बतरी कौला नहीं कह सकते। इस पर कहते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम का, अब ये सारे अल्फाज मुतर्जिम के और शेख के हैं, मैं इनमें से किसी का जिम्मेदार नहीं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का गंदम खाना मासियत थी, मगर आपको आसी कहीं नहीं कहा गया। कुरान मजीद में है वासा आदम रब्बहु फगवा, कि आदम अलैहिस्सलाम अपने परवरदिगार की नाफरमानी की उन्होंने और राह को भूल गए, मगर ये कहीं नहीं फरमाया कान मिनल आसीन या गावीन, कि बल्कि बतौर उज़र आपसे इरशाद किया गया फना से या वलम नजिद लहू अज़मा, हमने मुआफ कर दिया। इसका इरादा इस मासियत में उनका नहीं था। तो यहां इन्होंने वाज़ेह लिखा कि खता का की निस्बत अगर किसी की तरफ की जाए तो इससे लाजिम नहीं आता कि उसको खताकार भी कहा जाए। खता की निस्बत से खताकार कहना लाजिम नहीं आता, और इन सब ने अपनी तरफ से लाजिम किया हुआ। और इतनी बड़ी हस्ती हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने कहा कि मासियत की निस्बत की गई हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तरफ, मगर कहीं भी कुरान में ये नहीं है काना मिनल आसीन कि वो आसियों में से थे, ऐसा हरगिज नहीं है। इसी पर उन्होंने खता को भी कियास किया कि खता की निस्बत इस चीज को मुस्तलजिम नहीं कि जिसकी तरफ खता की निस्बत हो उसकी तरफ माज़ला फिर खताकार की भी जरूर की जाए, ऐसा इससे लाजिम नहीं आता। तो आज के सेमिनार के लिहाज से बकाए आले सुन्नत का जो मदार है वो सुलह कुल्लियत के खात्मे पर है, और वो सुलह कुल्लियत हर तरह की उससे अपने मुआशरे को पाक करना जरूरी है। सुलह कुल्लियत के प्रमोटर यहां से लेकर अमेरिका तक हैं, और सुलह कुल्लियत की नफी वो खालिस दीन का तकाजा है। क्योंकि
जब सुलह कुल्लियत का सबक पढ़ाया जाता है तो फिर इस अगला सबक है वहदत अदियान। फिर सिखों, हिंदुओं और जो नसारा हैं उनको भी साथ मिला दिया जाता है। और ये अमेरिका का सबक है कि सारे इंसान एक जैसे हैं। उन्होंने खत लिखा हमारी हुकूमत को, चंद साल पहले वो छपा कि तुम्हारी किताबों में जो पढ़ाया जाता है, स्कूल की किताबों में दहशतगर्दी पढ़ाई जाती है। किस तरह कि तुम कहते हो सिर्फ इस्लाम सच्चा दीन है। उन्होंने कहा ये जब सिर्फ तुम उसे सच्चा मानते हो तो तुम्हारे बच्चे बाकी सबको से नफरत करते हैं, तो फिर दहशतगर्दी पैदा होती है। यहां तक वो कुरान हमसे छुड़ाना चाहते हैं। अब सिर्फ इस्लाम सच्चा दीन है, ये कुरान का कौल है, इन्नद दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। तो अमेरिका कहता है ये छोड़ो। तो अमेरिका करोड़ बार जन्म के लेके आ जाए, हम फिर भी कुरान को छोड़ नहीं सकते। इस बुनियाद पर ये सारी राहें फितना और फसाद की और दीन मुखालिफ राहें हैं, इनसे बचना जरूरी है। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। एक जरूरी ऐलान सुन ले, इंशाअल्लाह 20 तारीख को जिया बग्गा शरीफ में मुनाज़रे कबीर हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद आबिद जलाली साहिब रहमहुल्लाह ताला आपका उर्स शरीफ है। तमाम अहबाब को उसमें शिरकत की दावत दी जाती है।